पूर्णिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और शिक्षा विभाग, जिला परिवहन विभाग की ओर से परिवहन प्रबंधन के मुद्दे पर एक बैठक की गई। इसमें बेसन के संचालन के संबंध में स्कूल संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा ऑटो टोटो सहित अन्य निजी वाहनों से स्कूल आने जाने वाले बच्चों के सुरक्षात्मक मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सभी निजी स्कूल के संचालकों को परिवहन नियम के मुताबिक अपने वाहनों का परिचालन करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में 3 पहिया वाहनों के दुर्घटना होने से सरकार सचेत हुई और अब इस मुद्दे को लेकर स्कूल संचालकों को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। पूर्णिया प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने कहा कि आरटीई के तहत 2019 से 20 से निजी स्कूलों का पैसा अभी तक फंसा हुआ है। सरकार इस पर उचित पहल करे। आज जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी प्राइवेट स्कूल के निदेशक को बुलाया गया था परिवहन मुद्दे को लेकर, लेकिन स्कूल वाले का कई मुद्दा है। एक परिवहन मुद्दा को लेकर बैठा, जैसे प्रत्येक साल फिटनेस करानी है, टोटो से बच्चे को नहीं भेजने आए। टोटो पर तो हम लोग बारीकी ढंग से आपसे पिछले कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने संगठन की तरफ से रख दिया था। आज इनका जो कहना था उन पर कई प्रश्न हमने इनसे कहा और इसको हमने कई सारी चीज़ पर जो है आईना भी दिखाने का काम किया। जैसे आप लोग को सभी को पता है कि गुलब्बा सबसे एशिया की बड़ी मंडी है। वहाँ पर जब बच्चों 500 मीटर पर बस निकलती है किसी स्कूल से, तो जब फंस जाती है तो बच्चों 2-2.5 घंटा जो है जाम में पड़ जाता है। तो उस परिस्थिति में टोटो पर जो है ना अभिभावक लेना जाने पर बस से मजबूर हो जाते, क्योंकि छोटी गाड़ी है, गली कुची से निकल जाते। एक मुद्दा। दूसरी मुद्दा कि आरटी मामला का जो है ना पैसा हम लोग का 2019-20 से लेके अभी तक फंसा हुआ है, तो उस मुद्दे को हम लोग ने जो है उठाने का प्रयास किया। तीसरी मुद्दा ये है कि अभी से जो 3 साल पहले जो है राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल को प्रस्वीकृति मिली थी, लगभग स्कूल का प्रस्वीकृति जो है समाप्त है। जबकि नियम है, सरकार का नियमावली कहती है कि 3 साल के अंदर में जो है उसको फिर से रेन्युअल करके जो है प्रस्वीकृति दे देनी है। लेकिन अभी एक स्कूल वाले का जो है 55 साल से जो है प्रस्वीकृति जो है जैसे का तैसे है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई दिशा निर्देश नहीं आ रही है। उस परिस्थिति में पूर्णिया के सारे स्कूल के निदेशक जो है ऑफ हाउ का स्थिति में है। आखिर हमारी प्रस्तुति क्या हुआ, हमारी स्कूल का प्रस्वीकृति है कि नहीं है, इस पर कोई भी जो है स्पष्ट जवाब शिक्षा विभाग नहीं दे रही है। हम लोगों ने जब भी संगठन के माध्यम से उसको कहते हैं कि आपका प्रस्वीकृति का रेन्युअल क्या हुआ, तो हमने लिख दिया है शिक्षा विभाग पटना को, और फिर वहां से जैसा दिशा निर्देश आता है उस तरह से कीजिए, आप लोग उसी पर काम कीजिए। अच्छा, आज जो बात हुई है तो क्या लग रहा है कि सकारात्मक सोच के साथ जो है जो बातें आप लोगों ने रखी उन पर किस तरह की विचार विमर्श? देखिए, अभी हम इसको सकारात्मक बात इसलिए नहीं कह सकते हैं कि चूंकि इन्होंने आज परिवहन विभाग पर अपना दिशा निर्देश हम लोग को दिया है, इसी तरह का चीज़ है। हम लोगों को जो दिक्कत था उस पर हमने बात रख दी। अब मेन अभी जैसे हम कह रहे थे, मेन है शिक्षा विभाग का नहीं है, ये परिवहन विभाग का है। और परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग दोनों मिल करके अमूमन जो विद्यालय वाहन संचालित करते हैं उनके लिए एक खास नियमावली तय करते हैं। और विशेष रूप से वैसे बच्चे जो लोग स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों से आते हैं, और छोटे बच्चों के बारे में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए कौन कौन से नियमावली लागू की जाए, वो मोटर यान अधिनियम जो 2020 है उसी से संचालित होता है। मुख्य रूप से यह बात तब आई है संज्ञान में जब तिपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है और भरी हुई सड़कों पर, चाहे 4 लेन सड़कों पर, 2 लेन सड़कों पर जब बड़े तेज़ी से जब ये तिपहिया वाहन चलाए जाते हैं और उससे दुर्घटनाएं हुई हैं, तो सरकार इसके लिए जागी है और इसके लिए अलग से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किनको देना है, किनको नहीं देना है, कितनी उम्र के लोग जो है गाड़ी चला सकते हैं, और तमाम सारी चीज़ें उसी के तत्वावधान में यह शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से जो है ये पूर्णिया में सर अभी भी बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं और जो बेसिन के अंदर चल रहे हैं सर। बेसिन के अंदर मतलब ग्राउंड बेसमेंट के नीचे, बेसमेंट के अंदर, जिनका जो एंट्री तो एक ही है, एग्जिट उनका है नहीं दूसरे से। देखिए, वो विषय परिवहन से रिलेटेड तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन ऐसे विद्यालयों का अगर
या कोचिंग सेंटर्स का अगर जो है हम जांच करवाते हैं, उसके बारे में सूचना मिलती है कि यहाँ बेसमेंट में चल रहे हैं, तो उसके बारे में जांच की जाएगी, तो कार्रवाई की जाएगी अनिवार्य रूप से। प्रबंधन की जो है बैठक आयोजित किए हैं, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के जो खास करके जो प्राइवेट विद्यालय के प्रतिनिधि उपलब्ध हुए हैं, उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, जिसमें जो ये बैठक जो है प्रत्येक 3 माह पर आयोजित की जाती है और 3 माह पर करना है इसको, ठीक है, जिसका जो है फिर आयुक्त महोदय के द्वारा भी जो है इसकी बैठक जो है प्रत्येक 3 माह पर की जाती है। तो समीक्षा की जाती है कि क्या क्या समस्या है और क्या क्या है। तो उसी के निर्देश के आलोक में हम लोग जो है आज ये बैठक जो है आयोजित किए, जिसमें परिवहन विभाग के जो मापदंड हैं, जो स्कूल के संचालक या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनको जो है पालन करना है। खास करके वैसे विद्यालय जो वाहन उपयोग कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, ऐसा नहीं कि जो है वो खुद से कर रहे हों, अगर उनके एग्रीमेंट के तहत भी वाहन अगर आ रहे हैं उनके विद्यालय में, या अन्य भी वाहन जो उनके परिसर में प्रवेश कर रहे हैं या परिसर में छोड़ रहे हैं, तो उनसे पालन करवाना, क्योंकि बच्चे तो आखिर में विद्यालय के हैं, ठीक है। तो विद्यालय को ये आवश्यक है कि उसकी मॉनिटरिंग करे कि भाई यानी प्रॉपर जो है हमारा बच्चा जो घर से आता है वो सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से विद्यालय पहुंच जाए, और विद्यालय से जो है बच्चे सुरक्षित अपने घर को पहुंच जाए। तो यही उद्देश्य है आज की बैठक का, कि जो परिवहन के लिए जो वाहन का उपयोग किया जाता है, वो वाहन जो है परिवहन विभाग के मापदंडों को पूरी तरह से पूरा करे, जिससे कि किसी तरह की अनहोनी घटना को रोका जा सके। साथ ही जो है जो बच्चों को आने जाने में तकलीफ़ें होती हैं, उसको भी कम किया जा सके।